जय हिंद बच्चों। आज हम अपने डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस टॉपिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए उसके क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा हुआ फाइंड द डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स। तो हमने आपके लिए कुछ इजी और सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चंस लिखा हुआ है y इक्वल टू ऑफ एक्स क्यूब। अब हमने आप लोगों को इससे पहले कुछ फॉर्मूले बताए थे डिफरेंशिएशन के, जैसे कि x की पावर n, तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। यानी कि यदि x की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होगी। तो देखिए उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हमने आपको प्रीवियस टॉपिक में बता दिया है। और यहाँ लिखा जाएगा dy ओवर ऑफ dx, तो पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि तो हमारे पास होगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। सेम एक क्वेश्चन और लिखा है हमने y इक्वल टू ऑफ e टू दी पावर 3x, तो वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर ऑफ dx। अब जो हमारे पास लिखा है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, तो e टू दी पावर 3x, लेकिन पावर 3x है जिसको हमने x माना हुआ था, तो इसका अगेन हो जाएगा 3x का होता है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 e टू दी पावर 3x, जिसको हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं अपने मन में कि हमने देखा कि e टू दी पावर 3x है, तो ये लिखा हुआ है e टू दी पावर x पढ़ा हमने, यानी 3x को हमने x मान लिया, तो उसका हो जाएगा अगेन, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, लेकिन ये x नहीं है, ये हमारे पास 3x है। देख लीजिए ये हमारे पास 3x है, तो इसका हमने अगेन कर दिया, 3x का हो जाएगा 3, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3 e टू दी पावर 3x। सेम उसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके लिए, तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर ऑफ dx, ये भी e टू दी पावर x मान के करेंगे, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, लेकिन ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये ax प्लस बी, ये x नहीं है, इसलिए इसका अगेन किया जाएगा, और जैसे ही हम इसका अगेन करेंगे तो हमारे पास होगा a x का 1 होगा, b एक कांस्टेंट नंबर है तो 0, तो हमारे पास हो गया a e टू दी पावर ax प्लस b। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो देखिए आगे किस किस तरीके से हम बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं मैंने, तो यहां हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों को हमने बताया हुआ है dy ओवर ऑफ dx, x की पावर n, तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, तो इसकी पावर कितना है 2, तो 2 आगे आ गया, तो ये हो गया 2 10x, लेकिन 10x को हमने किया है x की पावर n से। अब जो x है वो हमारे पास 10 है, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक क्वेश्चन और आगे लिखा हुआ है, तो देखिए क्या लिखा है आपके सामने, y इक्वल 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये हल्का सा थोड़ा सा चेंज है, जैसे डिग्री होती है हमारे पास, तो डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता, तो जब डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो वो हमें चेंज करनी होगी। तो डिग्री को चेंज करने के लिए हम लोग 11th में सीखते हैं कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला काम y इक्वल 10, अब डिग्री टू रेडियन पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई, तो x इंटू पाई अपॉन 180 प्लस 45 इंटू पाई अपॉन 180, ये हमने चेंज कर लिया,
अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर ऑफ dx। हम सभी जानते हैं 10 का होगा, लेकिन इसको हम पूरा 10x पढ़ेंगे। जब इसको पूरा 10x पढ़ेंगे तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, जो हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x। तो हमने लिख दिया ये sec स्क्वायर x हो गया, लेकिन ये x नहीं है तो इसका अगेन किया जाएगा। जब अगेन किया जाएगा तो पाई अपॉन 180, ये तो इसका कोफिशिएंट हो गया x का, और x का हो गया 1 प्लस ये कांस्टेंट नंबर, ये 0 हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर। अब ये जो नंबर है हमारे पास कहां से रिलेटेड है, यहां से, और ये कहां से, यहां से, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग x डिग्री 45 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 10x डिग्री 45 डिग्री का डिफरेंशिएशन। अभी आपको बताया कि यदि कोई नंबर डिग्री में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता, उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। याद रखिएगा, यदि कोई नंबर हमारे पास डिग्री में है तो पहले वो रेडियन में कन्वर्ट होगा, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और देखते हैं इसे आगे। एक सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3, y इक्वल टू एक्स की पावर 3, 2 यानी एक ए नंबर, यानी एक कांस्टेंट नंबर, इसका मतलब a टू दी पावर x, इसका मतलब a टू दी पावर x। तो यदि हम लोग यहां सवाल करेंगे इसको, तो जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर ऑफ dx, इसको पढ़ा जाएगा a टू दी पावर x। और जब a टू दी पावर x पढ़ेंगे तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x एंड log e a। अब हमने x किसको पढ़ा था, x की पावर 3 को, इसको हमने पूरा x माना था, तो इसका अगेन, जब अगेन होगा तो 3x स्क्वायर, जिसे हम लिख देंगे 3x स्क्वायर टू की पावर x क्यूब log e a। a टू दी पावर x का क्या डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर x log e, और जो अर्थ बेस में आएगा a, लेकिन x की पावर 3 है तो उसका डिफरेंशिएशन अगेन होगा तो 3x स्क्वायर। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हमने आपके सामने लिखा है, तो y इक्वल टू ऑफ 3x log x, तो ये भी हमारे पास a हो गया। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखा जाएगा, dy ओवर ऑफ dx, 3 की पावर x log x यानी a टू दी पावर x, और जब a टू दी पावर x है तो a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x log a, लेकिन ये x नहीं है, सिर्फ x नहीं है, तो इसका अगेन होगा। जब इसका अगेन किया जाएगा तो यहां दो फंक्शन हो गए, मल्टीप्लाई रूल हो गया, तो एक होगा फर्स्ट फंक्शन, एक होगा सेकंड फंक्शन। ऐसा हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log x दिया है, और log x का होता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको अब सही से लिख दिया जाए, x से x कट गया 1 टाइम्स, तो हमारा हो गया 1 प्लस log x, और यहां लिख जाएगा 3x log x log 3, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन है। तो दोबारा से देख लीजिए, a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x का हो गया a टू दी पावर x log a, लेकिन ये x नहीं है, तो इसके दो फंक्शंस हो गए। जब ये दो फंक्शंस हो गए तो हमने इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी log x का 1/x
प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट यानी x और x का डिफरेंशिएशन 1। इसको हमने x से x कट कर दिया 1, तो 1 प्लस लॉग x 3x पावर x लॉग x एंड लॉग a। देख लीजिए इस तरीके से हमारे पास यदि कोई नंबर होता है और यदि वो x नहीं है उसको हम x मान के करते हैं तो उसका द्वारा से डिफरेंशिएशन किया जाता है और हम इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देख लीजिए। अच्छा एक बार मैं आपको प्रीवियस भी दिखा देता हूं। जैसे 10 स्क्वायर एक्स है, पावर आगे आ गई 2 10x हो गया, 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो गया। सेम डिग्री में है तो अभी अभी आपको बताया कि हम लोग किस तरीके से करते हैं इसको, पहले रेडियन में बदलते हैं उसके बाद डिफरेंशिएशन किया जाता है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस किए हैं a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x है, यदि वो x नहीं है तो उसका अगेन किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखा है हमने, ये बहुत अच्छा सवाल है। y इक्वल रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ u अपॉन v भी है और साथ में ही हमारे पास रूट का भी साइन है, तो यहां हम लोग जब करेंगे इसको तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर ऑफ dx। अब 1 प्लस साइन अपॉन ऑफ 1 माइनस साइन की पावर कितनी है, स्क्वायर रूट का साइन है, यानी स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। तो अभी अभी आपको बताया x की पावर n, यानी पावर आगे और एक पावर कम, तो पावर आगे आ गई, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और इसकी पावर हो गई कम। जब इसकी पावर कम हो गई तो माइनस की हो गई। अब हमने किया तो इसको x की पावर n से है, लेकिन ये x की पावर n का नहीं है, यानी कि इससे हम देखें तो u अपॉन v बन गया। जब u अपॉन v बन गया तो u अपॉन v यानी डिवाइड रूल, और डिवाइड रूल के हिसाब से हम चलेंगे तो 1 माइनस साइन, तो पहले आता है v 1 माइनस साइन एक्स। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 का हो गया 0, साइन का होता है cos x माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन आएगा 1 प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos x, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका होल स्क्वायर कर दिया जाता है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हमारे पास 1/2 है, माइनस की पावर है, पॉजिटिव बनाए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसा हम लोग जानते हैं और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। तो रेसिप्रोकल के साथ हो गया। यहाँ देखिए तो cos x और ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस cos x और ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसे और हम लोग थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर दें तो 1/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। यहां से आप cos x कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास वहां रह गया 1/2, और देखिए 1 और 1 2 होता है, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां हमारे पास है, इसको यदि अलग अलग लिखें 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं हम आसानी से, क्योंकि हमें तो सवाल को सिंपलेस्ट करना है। तो देखिए अब यहाँ 2 पावर है और यहाँ आधी पावर है, तो आधी पावर इसमें से कम हो जाएगी, तो पहले तो 2 से 2 को काट दो, यहाँ लिख दो cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब ये आधी पावर और ये 2 पावर, तो हमारे पास यहाँ 1 माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 रह जाएगी। ये कहलाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए y इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो x की पावर n से किया
पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, तो हाफ में से 1 कम होगा तो -1/2, लेकिन ये x नहीं है तो इसका अगेन हो जाएगा u अपॉन v से। किससे हो जाएगा? u अपॉन v से। तो ये u और ये v, इसका मैं फॉर्मूला v लिख देता हूं। तो पहले तो आता है v d ओवर ऑफ dx यानी u माइनस u d ओवर ऑफ dx यानी v अपॉन ऑफ v स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बाकी का हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ये डिफरेंशिएशन करते हैं। और देखते हैं इससे आगे, एक लिखा है हमने ये सवाल, y इक्वल log 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर log 2x माइनस 1। वही नॉर्मल डिफरेंशिएशन फटाफट से करिए आप लोग। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर ऑफ dx। अब ये दिया log x, log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन x नहीं है तो 1 अपॉन x। इसका होगा अगेन तो 3 इंटू 1 प्लस 0 माइनस, ये तो इसका हो गया। अब यहां हमारे पास दो फंक्शंस हैं, आप देख लीजिए, ये 1 और ये सेकंड, तो इसमें हमारे पास दोनों ही लगेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 1 और इस x नहीं है तो इसका अगेन 2 इंटू 1 माइनस 0। अब आएगा प्लस log 2x माइनस 1 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब हमारा सिर्फ एक छोटा सा काम, सम से हमारे पास इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये हो गया हमारे पास माइनस, यहां से हमारे पास होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 और वहां से हमारे पास हो जाएगा 2x log ब्रैकेट में 2x माइनस 1। आप चाहो तो यहां से 2x कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज यही छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस हुए हैं, इनका डिफरेंशिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किया जाता है। और भी देखते हैं आगे डिफरेंशिएशन। अब देखो ये सवाल लिखा हुआ है आपके पास, y इक्वल 4x प्लस 3y इक्वल टू ऑफ log 4x माइनस 3y। इसमें आपको x और y दो फंक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, इधर भी y है और वहां भी y है। इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जब x और y दोनों फंक्शंस हमारे पास कंपाइल होंगे यानी एक कॉम्बिनेशंस में होंगे तो उसे हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शंस कहते हैं। कौन सा फंक्शन का नाम है? इम्प्लिक्ट फंक्शन। और जब इम्प्लिक्ट फंक्शन होता है वहां भी हम लोग सेम उसी तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन है हमारे पास, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर ऑफ dx। तो यहां 4x का 4, 3 y का होगा dy ओवर ऑफ dx। अब ये आ गया log x, तो log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका अगेन होगा। तो 4x का तो हो गया हमारे पास 4 और इसका हो जाएगा 3 dy ओवर ऑफ dx। अब यहां भी dy ओवर dx, यहां भी dy ओवर dx, एक वहां भी लिखा हुआ है, तो अब इन सारे dy ओवर dx को एक तरफ किया जाएगा। तो पहले तो मैंने इसको लिख दिया, ये वाला भी मैं यहां बुला लेता हूं dy ओवर ऑफ dx, इसका यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3y और dy ओवर ऑफ dx। इधर का जो 4 है हमारे पास, ये तो 4 है ही, तो ये 4 और मैं लिख देता हूं यहाँ प्लस का 4। नो, ये क्वेश्चंस में यहां हम लोग प्लस का साइन है, यहां हमारे पास प्लस का साइन है, तो ये देन प्लस, तो यहां भी हमारे पास इसको द्वारा लिख लेते हैं हम लोग,
यानी कि y इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस लॉग 4x माइनस 3y, ओके, देन 4x का 4, 3y का 3 dy ओवर dx प्लस लॉग 1 अपॉन 4x माइनस 3y, और इसका अगेन कर दिया 4 माइनस 3 dy ओवर dx। तो अब यहां से लिख देते हैं dy ओवर ऑफ dx, इसे ट्रांसफर किया 3 dy ओवर ऑफ dx, यहां से मल्टीप्लाई करके माइन आएगा इधर, तो प्लस का 3 अपॉन 4x 3y dy ओवर ऑफ dx इक्वल, ये तो 4 हमारे पास है ही, और इसके साथ में ये तो 4 अपॉन 4x माइनस 3y। ये आपको दिख रहा होगा ये प्लस से प्लस में ही है, रीजन है इसका प्लस माइनस माइनस, और जब इक्वल में इधर आएगा तो वो प्लस हो गया। कॉमन ले लो, 3 प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3y, ये लिखा जाएगा dy ओवर ऑफ dx। यहां आप एलसीएम ले सकते हैं, 4x माइनस 3y, 4 का मल्टीप्लाई 16x माइनस 12y प्लस का 4, यहां भी आप एलसीएम ले सकते हैं। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, -2 3 अपॉन 4x माइनस 3y dy ओवर ऑफ dx, ये हमारे पास है 16x 12y प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 3y। अब इसी पे हम लोग आगे देखें, इधर एलसीएम 4x माइनस 3y, और इसके नीचे 1 था, इस 1 के साथ में लेने का 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 6y प्लस का 3, और dy ओवर ऑफ dx, जहां हमारे पास है 16x 12y प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 3y। डिवाइड के दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं, कट जाएंगे, यहां हम लिख देंगे dy ओवर ऑफ dx 16x 12y प्लस 4 माइनस 8x 6y प्लस 3। इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आप देखिए 4x प्लस 3y प्लस लॉग 4x माइनस 3y, यानी कि x और y दोनों फंक्शंस हमारे पास एक साथ थे, कॉम्बिनेशन में थे, तो अलग अलग जगह पर dy ओवर dx आता है। तो इन सभी dy ओवर dx को हम लोग कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शंस में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देख लीजिए इम्प्लिक्ट फंक्शंस में डिफरेंशिएशन। इसी में आगे हम जब चलेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब ये क्या हो गया, x की पावर x। तो आप लोगों को बताया गया था कि जैसे ही हमारे पास x की पावर x होगा तो उन तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग लॉग लेट करके करेंगे, यानी कि इनमें लॉगरिथम फंक्शंस लगेगा, बिना लॉगरिथम फंक्शंस के ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होगा। तो अब हमारे पास x की पावर x है, तो सबसे पहला काम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगा दीजिए, ये हो गया लॉग y, यहां लॉग लगाया हमने तो हमारा हो गया साइन x की पावर cos x। अब इसका log y, cos x आगे आ गया, जिसे हम कह सकते हैं log sin x। अब देखिए यहां हमारे पास दो फंक्शंस बन गए होंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब हमारे पास प्रीवियस उसी तरीके से log y, तो 1 अपॉन वाई, y का होगा dy ओवर ऑफ dx, और ये हो गए दो फंक्शंस फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log sin x का होता है 1 अपॉन x, और sin x का हो गया cos x, प्लस log sin x
और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो यहां से हो जाएगा dy ओवर ऑफ dx, इस y का मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x और cos अपॉन साइन cot x, और इसे लिख सकते हैं माइनस साइन log sin x। यहां y आ रहा है हमारे पास, तो y हमें ऊपर दिया हुआ है और y है हमारे पास sin x की पावर cos x, और जिसे हम लिख सकते हैं आगे cos x इंटू cot x माइनस sin x log sin x। इस तरीके से हमारे पास यदि x की पावर x होता है तो उसको हम लोग log लगा के सवाल करते हैं। तो हमारे पास था sin x की पावर cos x, पहले हमने log ले लिया। तो जब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log का, log m की पावर n, तो पावर आगे आती है, इसे कहते हैं n log m। अब यहां से दो फंक्शन बन गए, इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर दिया मल्टीप्लाई रूल में। आगे देखें इससे, अभी एक सवाल किया था अभी हमने x की पावर x का, यानी sin x की पावर cos x, सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन चलिए मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, तो ये आप अपने आप करेंगे। अभी जैसे किया था सेम उसी तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? अभी किया सेम वैसा ही है। अब एक देखिए, यहां आपको एक x की वैल्यू दी है, एक y की वैल्यू दी है। फाइंड dy ओवर ऑफ dx हमें निकालना है, यानी x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, जो कि हमें वैल्यू दी गई है t में, और dy ओवर ऑफ dx निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो यदि हमें dy ओवर ऑफ dx निकालना है तो हम पहले निकालते हैं एक dy ओवर ऑफ dt एंड dt ओवर ऑफ dx। यदि मैं इसको आपको लिखने का तरीका दोबारा से बता दूं, तो इसको लिखने का होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा अभी मैंने लिखा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम dy ओवर ऑफ dt डिवाइडेड बाई dx ओवर ऑफ dt। सेम वही था, इसका रिप्लेस कर दिया जाए आगे, तो जैसे रेसिप्रोकल में लिखते हैं dy ओवर ऑफ dt इंटू dt ओवर ऑफ dx। यानी कि हमें x का भी डिफरेंशिएशन करना है और y का भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं x, फंक्शन t में है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dx ओवर ऑफ dt। कोई a तो कोफिशिएंट है, पावर आगे आ जाएगी 280। अब हमने ले लिया y, और y दिया हुआ है 280, तो ये भी t के रिस्पेक्ट में होगा, dy ओवर ऑफ dt, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2a। हम लोगों को निकालना है dy ओवर ऑफ dx, ऊपर क्या लिखा हुआ है dy ओवर ऑफ dt, तो dy ओवर dt कहाँ है हमारे पास 2a। उसके बाद कहाँ है dx ओवर dt, dx ओवर ऑफ dt ये रही हमारे पास 2at, जो कट जाएगा उसे काट देंगे, इसे हमारे पास हो गया 1/t। तो हमने निकाल लिया dy ओवर और dx। यदि दो अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने आपके सामने कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस थे हमारे, जिसमें से दोबारा से देखते हैं हम लोग एक बार। कुछ हमारे पास dy ओवर dx x की पावर n के हैं, ये क्वेश्चंस थे। यदि हमारे पास x नहीं होता है तो उसको अगेन कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास x की पावर n से किया था हमने, पावर आगे आ गई तो उसका अगेन कर दिया जाता है। यदि डिग्री का सवाल होता है तो पहले रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। a टू दी पावर x, यदि x नहीं है तो उसको अगेन किया जाता है, क्योंकि अभी अभी बताया था हमने, यदि जहां x नहीं है उसको यदि आप x मान के कर रहे हैं तो उसका दोबारा से किया जाता है। ये हमने u अपॉन v की फॉर्म में किया था। ये लॉग का सवाल था हमारे पास। ये हमारे पास x और y दोनों फंक्शन कॉम्बिनेशन में थे। जब कॉम्बिनेशन में होते हैं तो अलग अलग जगह पर dy ओवर dx आता है, तो फिर उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। x की पावर x का सवाल जिसमें लॉग के साथ किया जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करना है।
यहां हमारे पास x और y दो फंक्शंस दिए थे जिसको हमने dy ओवर ऑफ dx निकाला है। देख लीजिए, अब एक सवाल और हमने आपके सामने लिखा है सेम उसी तरीके का, जिसमें x और y दो फंक्शंस दिए हैं और dy ओवर ऑफ dx निकालना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, x का है तो dx ओवर ऑफ d थीटा फाइंड करेंगे, y है dy ओवर ऑफ d थीटा फाइंड करेंगे, आपको dy ओवर ऑफ dx निकालना है। तो वही जो अभी पीछे हम कर आए हैं, dy ओवर ऑफ d थीटा देन dx ओवर ऑफ d थीटा। यानी जो आपके पास दो नंबर है x और एक y, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन और बाद में उनको डिवाइड में रख दोगे, आपका सवाल हो जाएगा। तो ये भी सवाल आपको अपने आप करना है। ये आज दो क्वेश्चंस दिए हैं हमने, तो ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। तो जिन बच्चों ने अभी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि उनको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।